आज छोटे छोटे बच्चों को बुला करके पढ़ाई के प्रति, अपने जीवन के प्रति उनकी लालसा हो, उनके संकल्प में मजबूती मिले, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले, चूँकि भगवान का रूप छोटे बच्चे होते हैं, टॉफ़ी दी गई। टॉफ़ी के साथ साथ में नोटबुक, पेन, पेंसिल, कटर, रबर और ABCD की पुस्तक। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आज इस भीषण संक्रमित काल में मानो जाति पूरी, संपूर्ण देश की मानव जाति चाहे वो बाल्यावस्था का हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध वर्ग हो, सभी लोग पीड़ित हैं। ऐसे अवसरों पे हमारे सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के आधार पे प्रत्येक मानव के लिए 16 संस्कार में एक मजबूत कड़ी, इसलिए उसको एक संकल्प में बांधा जाता है। उसी श्रृंखला का एक चरण ये भी होता है, लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं, मुंडन की बधाई देते हैं, और कुछ समय बाद बड़े संबंधों की जब एक दूसरे के प्रति शुभ विवाह हो जाता है तो लोग शुभ विवाह की बधाई देते हैं। बधाई कैसे देते हैं? लोग कहते हैं विवाह की वर्षगांठ, जबकि गांठ बहुत गलत शब्द है, गांठ नहीं कहना चाहिए। शुभ विवाह का वार्षिक उत्सव दिवस देखते देखते कभी शिशु रहे, बाल्यावस्था रही, तरुणाई हुई, आज 39वां वैवाहिक वार्षिक उत्सव दिवस हम मना रहे हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो कोई ना कोई मिशन होता है। उस मिशन का कोई ना कोई भाव होता है, और वो भाव अनुकरणीय होता है, अनुसरणीय होता है। आज का जो मिशन है, जान है तो जहान है, पहले लोग कहते थे, लेकिन अब है जान है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो जान है। ज्ञानी व्यक्ति ही जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने का तात्पर्य स्थूल शरीर से नहीं, आज कोई है कल ना रहे तो। ज्ञानी व्यक्ति वो है अपने देश में, अपने क्षेत्र में, यदि भी कहीं दूर दूर जाए, वो पूरे विश्व में उसका सम्मान होगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सभी पढ़े, सभी बढ़े, ये अभियान होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के आधार पे 1 साल से तो सारे बच्चे तो हमारे घर में ही, पढ़ना तो बहुत दूर, वो स्कूल के नाम से अब डरने लगे हैं।
उसका कारण एक ही है कि हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो बच्चे हमको पढ़ा देते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं रहती बच्चे के अंदर। पढ़ाई में प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, लड़ाई में नहीं। अगला बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा 4 घंटे पढ़े, और पढ़े, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। बच्चों की पढ़ाई के पीछे लोग क्या नहीं करते, अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पे कोई गांव में पढ़ाता है, कोई कस्बे में पढ़ाता है, कोई शहर में पढ़ाता है। माता पिता का भी एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ के बाहर जाएगा, पैसा कमाएगा, बाद में पहले मेरा नाम कमाएगा। इन छोटे छोटे नौनिहालों के हाथ में भविष्य है। ये छोटे छोटे बच्चे भी गीली मिट्टी के समान है, इनको हम जैसा चाहे वैसा बना लें। जब बड़े हो जाएंगे तब इन पे हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो हमारे समझाने का, ना तो हमारे कोई किसी भी गाइडलाइन का ये पालन नहीं करेंगे। ज्ञान है तो जहान है। हम सभी लोग अपने अपने घर में रह करके अपने अपने बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ाएं। जितनी जानकारी हमको हो, जानकारी नहीं है तो बगल वाले के साथ हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेदन करें। और हो सके जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, हमें इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है, सिस्टम से पीछे भी नहीं रहना है। सिस्टम ये है, अपने हाथों को साफ करना, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग, बाहर से कहीं आए 2-2 घंटे पे हाथ को धुलना, साबुन से धुलना, जैसे भी हो। और आपका चाहे जितना प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। प्रत्येक आदमी अपनी क्षमता के आधार पे अगर 10 बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प ले लेगा तो आने वाले समय में हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर अगर भी हम प्रतिस्पर्धा का लोभ डाल देंगे, ऊंचे सपने दिखा देंगे, बड़े सपने दिखा देंगे, तो ये बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे। मेहनत से पढ़ेंगे तो इन बच्चों को कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो योग्य है वो योग्य है, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे योग्य होगा। इसीलिए सबको अपना एक विजन बनाना है कि हम किसी तरह से, चाहे जैसे भी हो, अपने बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए लालसा उत्पन्न करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने, चाहे जो भी फंक्शन हो, नर सेवा नारायण सेवा। छोटे छोटे बच्चों के अंदर देवताओं का वास होता है। स्वयं बंदहुम बाल रूप स्वयं रामू, तुलसी जी ने वंदना की है बाल रूप की, क्योंकि वो छल कपट, द्वेष, पाखंड, दंभ से बहुत दूर रहता है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग यदि संकल्प कर लें कि हम 4 बच्चों के प्रति, ये शिक्षा का विषय नहीं है, हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हमारे बगल में अगर कोई कन्या शादी के लिए, शुभ विवाह के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पहले तो निवेदन ये है कि जहां संबंध उनका चल रहा हो या बात बन रही हो, उनसे मिलकर के दहेज न लेने के लिए निवेदन करें।
और आवश्यक वस्तुएं, सकल घरेलू की जो वस्तुएं हैं उसको कुछ न कुछ मदद जरूर करें। इस देश में पुत्र पुत्री समान रूप से आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम सभी से चाहते हैं ये शरीर आज है, धीरे धीरे एक एक वर्ष, एक एक पल बीत रहा है। बीतते बीतते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला जाता है, किंतु उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा अनुसरणीय होता है। आहार विहार के प्रति हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। किसी भी तरह से हमें अपने को, अपने विचारों को भ्रमित नहीं होने देना है। उसका एक ही कारण है कि हम शुद्ध भोजन, शुद्ध जल का प्रयोग करें। जल का मतलब है गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। सब घर पे ना तो जल भोजन करें, ना तो प्रत्येक आदमी को अपने घर में भोजन कराएं अपने पात्रों में। और एक बात सबसे बड़ी जरूरी ये है कि हम अपने बगल वाले की प्रसन्नता, अपने बगल वाले की संपन्नता को देख करके प्रसन्न हो। बगल वाले को देख करके हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे बगल वाला अगर संपन्न होगा तो मेरा ही गौरव बढ़ाएगा, मेरे क्षेत्र गौरव बढ़ाएगा। इसीलिए सभी बढ़ें, सभी स्वस्थ रहें, सभी पढ़ें और सभी निरोग रहें। हमारे शास्त्रों में सुख की परिभाषा तो कई है, लेकिन 4 मुख्य है। पहला सुख सुंदर काया। सुंदर का तात्पर्य यह है निरोगी काया। जुकाम बुखार को रोग नहीं कहते, ये तो सीजन पे आता चला जाता है। दूसरा सुख घर में हो माया। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तीसरा सुख सुशील नारी। घर की इज्जत पुरुष से नहीं है, नारी से है। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये सुख की सूक्ष्म परिभाषा है तो बहुत बड़ी, किंतु हम सबको अपने अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति संकल्पित होना चाहिए। हम चाहे जैसे भी हो अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने गांव को एकता में बांधेंगे। भविष्य में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।